रक्षा सूत्र नहार की ढाल बनेगा। नहार के सामने जल्द ही ये सच्चाई उजागर होगी कि उसके साथ जो है वह रूही नहीं बल्कि एक आत्मा है। जब नहार उस आत्मा के रूप में आई रूही पर गुस्सा करता है तो आत्मा भी नहार पर भड़क उठती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि नहार को उस पर शक हो। इसलिए वह अब ठान लेती है कि किसी भी कीमत पर अपने मकसद को पूरा करेगी, ताकि नहार सिर्फ और सिर्फ उसी का हो जाए। इसी बीच नहार रूही से माफी मांगता है उस सुबह की बात को लेकर जब उसने परफ्यूम की खुशबू पर शक जताया था। रूही हैरान है, उसे समझ नहीं आता कि नहार किस बारे में बात कर रहा है। उसे याद ही नहीं कि उसने ऐसा कुछ किया हो। रूही भी अब ठान लेती है वह सच्चाई जानकर रहेगी। आखिर नहार को बार बार ऐसा क्यों लगता है कि रूही उसके पास होती है, जबकि वह तो घर के कामों में व्यस्त रहती है। दूसरी ओर वह आत्मा जान चुकी है कि जब तक असली रूही नहार के करीब है वह नहार को अपना नहीं बना पाएगी। इसलिए वह सोनी का रूप धारण करती है और रूही को किचन में उलझा देती है। रूही उसे सोनी समझकर बेख पर किचन में काम करने लगती है। तभी एक बाबा घर के दरवाजे पर आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। रूही जैसे ही उन्हें कुछ देने जाती है बाबा घर की दीवारों को देख चौंकते हैं और उसे चेतावनी देते हैं, इस घर में एक बुरी आत्मा का साया है और उसका निशाना तुम्हारा पति है। उसे बचाओ इससे पहले कि देर हो जाए। रूही सन्न रह जाती है। अब उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है।